अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर कराची में मौजूद हूं। पिछली वीडियो में हम ये दिखा चुके हैं कि यहां पर कितने स्टॉल्स हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन जो है पिछली वीडियो में हम आपको दे चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और वो बात ये है कि कुतुब बीनी का रुझान जो है बहुत ज़्यादा माशरे में कम हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, ये जानने के लिए हमने लोगों से गुफ्तगू की थी। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ आरा का इजहार किया। आइए इस वीडियो में हम उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मेरा नाम हैदर है। हैदर, ये बताओ आप मोबाइल कितना यूज़ करते हैं? दिन में 2 से 3 घंटा। अच्छा, मतलब मम्मा आप पर पाबंदी लगाती होंगी कि आपने कम यूज़ करना है? नहीं, उनकी तरफ से पाबंदी नहीं होती। मैं ख़ुद ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ कि मुझे कम इस्तेमाल करना है और पढ़ाई वगैरह की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आजकल पर्चे चल रहे हैं। तो अच्छा, माशाल्लाह, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। मुझे पहले ये एक नौजवान नज़र आए जो कहते हैं कि जी मैं पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करता हूँ और मोबाइल जो है कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि इनका कहना है कि तालीम सबसे ज़्यादा अहम है। अच्छा, ये बताइए कि किताबों का रुझान कम हो रहा है, आप इसकी क्या वजह समझते हैं? लोग मोबाइल में इन्वॉल्व हैं ज़्यादा, इस वजह से किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? जी, ये मोबाइल और सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में कि किताबों और जो असली तालीम है, जो किताबें वगैरह हैं, उससे दूर हो रहे हैं। सोशल मीडिया के मतलब एंटरटेनमेंट को ज़्यादा तरजीह देते हैं लोग तालीम से ज़्यादा। अच्छा, ये बताएं, बड़े होकर क्या बनना है? अभी फ़िलहाल तो गोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है इंशाल्लाह। अब यही है। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। का नाम? इसरार। इसरार, ये बताइए कि यहाँ बुक फेयर में आए हुए हैं आप, ठीक है ना? आपने यकीनन यहाँ किताबें देखी होंगी, बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर। ये बताइए कि हमने सवाल आज ये किया है कि जो किताबें पढ़ने का रुझान है वो कम हो रहा है। क्या आप समझते हैं कि वाकई में किताबों का रुझान कम हो रहा है? जी, किताबों पढ़ने का रुझान कम हो रहा उसकी है। क्या वजह समझते हैं आप? उसकी वजह है मोबाइल। हम लोग वो जो मोबाइल चलाते रहते हैं, दिन भर सोशल मीडिया के ऊपर हम लगे रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं। इस वजह से हमें किताबें पढ़ने की तरफ हम जाते ही नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें मोबाइल कम चलाना चाहिए, किताबों पर अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपका नाम? ज़ैनब। सनम? ज़ैनब। ज़ैनब। अच्छा ज़ैनब, ये बताइए कि पढ़ने लिखने का रुझान जो है कम हो रहा है, किस चीज़ को आप मोरिद इल्ज़ाम ठहराती हैं कि क्या वजह है कि पढ़ने का रुझान कम हो रहा है? हम किताबें तो पढ़ते ही हैं मजबूरी में ना, स्कूल्स की, लेकिन उसके अलावा जो दीगर किताबें हैं, दीनी किताबें हैं और हमारी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, और बहुत सारी हैं, अल्लामा इकबाल की, कायद आज़म की, और बहुत सारी बुक्स हैं मालूमाती, वो नहीं पढ़ते। इसकी क्या वजह समझती हैं? मुझे सबसे पहले तो ना इंटरनेट का कसूरवार ठहराती हूँ, क्योंकि मोबाइल वगैरह कंप्यूटर ये सब इंटरनेट से चलता है, और जो है इंटरनेट पे ऐसी चीज़ें कई सारी आती हैं, और जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं। हम अगर चला रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि कितना देर लग गई। तो उसी वजह से फिर अब जो है ना, अब आने वाली नस्ल में वो रुझान ही नहीं है। नहीं है। अच्छा, आप कितना नेट इस्तेमाल करती हैं या मोबाइल? तकरीबन 3 घंटे। 3 घंटे? 3 तो बहुत होते हैं। होते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उस मोबाइल पर भी अपने किताबें ही खोल कर बैठी रहो, अच्छा, पढ़ने। मम्मा डांटती नहीं है आपको? डांटती हैं, क्या लेकिन कहती हैं? अम्मी कहती हैं कि हाँ, पढ़ो या मेरे साथ काम करवाओ घर का, बस। तो फिर आप बात मानती हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, बेटी हूँ। अच्छा चलें माशाल्लाह, लेकिन हमारा पैगाम यही है आपको कि आप पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। आप क्या पैगाम देना चाहती हैं जो घर पे लोग देख रहे हैं इस हवाले से? मेरा पैगाम होगा कि हमें ना चाहिए कि हम ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ें बेशक, लेकिन किताबों से मुंह ना मोड़ें, किताबें भी पढ़ते रहें, ताकि आने वाली नस्ल भी हमारी इस तरह से इस पे बहुत ज़्यादा इस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। आपका नाम? आमना रियाज। आमना रियाज साहिबा, ये बताइए कि आप किस क्लास में हैं इस वक्त? मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि कुतुब बीनी का रुझान कम हो रहा है, क्या आप समझती हैं कि ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, आजकल के नौजवान जो है ना टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव वे में, तो इसीलिए कुतुब बीनी की तरफ उनका रुझान कम है।
अच्छा, आपने मोबाइल किस उम्र में इस्तेमाल करना शुरू किया? मेरे फादर ने मुझे अलाउ किया था, लेकिन मैंने ख़ुद उसको डिनाई करके 11th क्लास के बाद लिया। तो इससे जो है ना मेरा बुक्स की तरफ ज़्यादा था। हमारे घर में पीसी था, लैपटॉप थे, जिसमें हम लोग जो है ना सब टेक्नोलॉजीज़ का अच्छा इस्तेमाल करते थे, लेकिन जो है ना फ़ोन बाद में दिया उन्होंने मुझे। अच्छा, ये बताइए कि वो जो आजकल घरों में जो माएँ भी मसरूफ़ रहती हैं मोबाइल्स पे, उनके जो वालिद होते हैं वो काम की जगह पर होते हैं, तो बच्चों की तरफ माँओं की वो तवज्जो नहीं होती जो होनी चाहिए। तो इस हवाले से क्या ऐसा लाहे-अमल होना चाहिए माँओं के लिए भी कि वो अपने बच्चों को उस तरह से उनकी तरबियत करें कि वो इल्म सीखें, जो ना सिर्फ स्कूलों में जाकर सीखते हैं बल्कि घरों में भी जो है वो किताब से जुड़ें? उनको मोटिवेट करें कि जो है ना आप किताब पढ़ें, और जो है ना उनके ऊपर ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, लेकिन उनको एक अच्छे वे में मोटिवेट करें और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको किताब जो है ना स्टार्ट करवाएं पढ़ाना, और लिटिल बाय लिटिल पढ़ाएं, और इससे ये है कि उनकी जो है ना ये एक्टिविटीज़ इम्प्रूव होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम गुल यूसुफ है। गुल यूसुफ। गुल यूसुफ साहब, ये बताओ मोबाइल कितना इस्तेमाल करते हो? मोबाइल तो अगर आप मेरी बात करो तो मैं कम ही यूज़ करता हूँ। क्यों? बस इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आजकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं लोग। लेकिन मैं इतना ज़्यादा यूज़ अच्छा, किताबें कितनी पढ़ते हैं? किताबें भी एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ते, जो कोर्स से रिलेटेड है वही पढ़ते हैं। एक्स्ट्रा पढ़ने की यानी दिलचस्पी तो है, इसलिए अभी एक्सपो सेंटर के विज़िट किया है ताकि किताबें ख़रीदें। अच्छा, किताबों का रुझान मोबाइल की वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कम हो रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से हम किताब की तरफ वापस आ सकते हैं? क्योंकि किताबें सिर्फ वही किताबें नहीं होती जो हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें हैं। तो आजकल जो यूथ है ना, उनका नज़रिया ये है कि अगर हम जो भी चीज़ मालूम करना चाहे तो हम गूगल पे डायरेक्ट कर देंगे, किताब की क्या ज़रूरत है, वो ये कहना चाहते हैं। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें, जैसे किताब में एक ही टॉपिक पढ़ते रहते तो बच्चे बोर हो जाते हैं। अब मोबाइल में क्या होता है, वो मुख्तलिफ। हाँ, वो साथ में वो करते हैं, एंजॉय करते रहते हैं ना। अच्छा। हाँ, तो एंजॉय वो अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं, तो उसमें माइंड डाइवर्शन भी ज़्यादा होती है मोबाइल के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा यूट्यूब पे बैठते कि मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, तो अपनी वीडियो को तो नहीं देखता है इतना, 3 घंटे 4 घंटे किसी और वीडियो पे लगा लेते हैं, या तो कोई मूवीज़ वगैरह देखता हो नेटफ्लिक्स वगैरह पे। तो इसलिए किताबों का रुझान तो होना चाहिए। इसकी तरफ हम इस तरह आ सकते हैं कि जो इदारे हैं जहाँ पर हमारे बच्चे परवरिश पा रहे हैं, वहाँ पर उनके ऊपर काम किया जाए। स्पेशली जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के साथ मीटिंग करके ना पहले पेरेंट्स को तैयार किया जाए। जब पेरेंट्स तैयार होंगे, अपने बच्चों को गाइड करेंगे, और साथ में जो असातिज़ा इकराम है, टीचर, वो भी उनको साथ साथ गाइड करेंगे, तो इस तरह हमारे जो बच्चे हैं वो किताबों की तरफ आएंगे। और अभी ये जो आपके एक्टिविटी इतनी अच्छी एक्टिविटी है, और यहाँ पर हर उम्र के लोग आ सकते हैं, तो काफ़ी स्कूल ऐसे भी हैं कि वो अपने बच्चों को इस तरफ नहीं लेकर आना चाहते। वो कहते हैं कि क्यों लेकर जाए, ये एक्स्ट्रा ज़िम्मेदारी हम क्यों लें, तो उनको करना लेकिन चाहिए, आना चाहिए उनको, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं, इस वक्त जो है हम एक्सपो सेंटर में, आप क्या समझते हैं कि किताबों का रुझान क्यों कम हो रहा है? देखें, ये शायर ने भी कहा था कि कागज़ की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। तो हमारी जो नस्ल नौ है, इसका जो रुझान है वो मुताले की तरफ बहुत कम है। ज़्यादातर सोशल मीडिया और मोबाइलों में घुसे रहते हैं, तो इनको हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि ये सारे फेसबुक की मुजाहिद हैं। तो अमली ज़िंदगी में कोई कदम नहीं उठाते, कोई इक़दाम नहीं करते, क्योंकि जो इल्म किताब से हमें हासिल होता है वो एक ऑथेंटिक नॉलेज है, जबकि फ़ेसबुक के ऊपर हर कोई चौथा बंदा जो है वो दानिश्वर बना हुआ है और अपनी मर्ज़ी का जो इल्म है वो झाड़ है। तो वो कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। जबकि जो किताब होती है उसकी बाकायदा एक ऑनरशिप होती है, उसका कॉपीराइट, उसकी हर चीज़ जो है वो ऑथर जो है वो क्लेम करता है कि मैंने जो इसमें इंफॉर्मेशन लिखी है वो मैंने बिल्कुल सही लिखी है। तो हमारी जो नस्ल है उसको इस मुताले किताबों के मुताले की तरफ आना चाहिए और सोशल मीडिया की दुनिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अच्छा, इसका तो आपने बड़ा जिक्र किया है, ये भी तो एक वो चीज़ है ना कि मोबाइल पे को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है, खुसूसन माओं की, और फिर जो है बच्चों को उस अंदाज में वो नहीं कर पाती, देख पाती या उनकी तरबियत कर पाती। तो ये भी तो एक बुनियादी वजह है कि बच्चे अब मोबाइल की तरफ चले गए हैं किताबों की जगह। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि बच्चा अभी बोलना सीखता नहीं है, उसके हाथ में एक एंड्रॉयड मोबाइल जो है थमा दिया जाता है, और उसकी जो
جو اس کی دماغی سطح ہے وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ پاتی. اس کو بس وہی کارٹون وہ یوٹیوب کو اسکرول کر رہا ہے بیٹھا ہوا, جیسے مائیں فیس بک اسکرول کر رہی ہیں ویسے ہی بچہ بیٹھا فیس بک اسکرول کر رہا ہے. تو اس کی جو دماغی نشو نمائیں وہ نہیں ہو پاتی جو پہلے بچوں کی ہوتی تھی, جو مائیں ان کو دعائیں, حدیثیں اور اچھی چیزیں. کیا جائے, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا ہونا چاہیے, کس طرح سے جو ہے مطالعے کا رجحان بڑھانا چاہیے؟ دیکھیں اس میں جو بنیادی کردار ہے وہ ماؤں نے ادا کرنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کتابوں کی طرف لے کر آئیں. جیسے پرانے زمانے میں رات کو سونے سے پہلے بچے کو ساتھ لٹایا جاتا تھا, اسے انبیاء کی اور صحابہ کرام کی کہانیاں سنائی جاتی تھیں, تو وہ چیز اب نہیں رہی. تو اگر ہم اس چیز کو دوبارہ لے کر آئیں اپنے بچوں کے لیے تو ہم اس چیز کو دوبارہ پروموٹ کر سکتے ہیں. پھر ان میں خود بھی ایک شعور اجاگر ہوگا کہ ہمیں یہ چیزیں آگے جا کے پڑھنی ہیں اور ہمیں یہ چیزیں اپنی عملی زندگی میں لے کے آنی. آپ کا نام؟ ریاض الدین میرا نام ہے. ریاض الدین صاحب, یہ بتائیے کہ آج کل کتابوں کا رجحان جو ہے نا, کتابیں پڑھنے کا, وہ کم ہو رہا ہے, بچے نصابی کتب پڑھتے ہیں زیادہ تر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پر؟ اس کی سب سے بنیادی وجہ جو ہے یہ سوشل میڈیا ہے. جو موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے, آپ کی فنگر ٹپس کے پیچھے پوری دنیا رکھی ہوئی ہے, تو اس کی وجہ سے جو لوگ جو ہے کتب بینی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور کتب بینی جو ہے, میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے ناطہ ہمیں جوڑنا چاہیے. اور یہ کتب بینی کا شوق جو ہے آج سے نہیں, یہ جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے آج تک جو لوگ اس سے منسلک ہیں, آپ ان کی ایبیلٹی دیکھیں اور اس کے مقابلے میں ایز کمپیئر ٹو یہ جو دوسرے جو آپ کے پاس جو علمی ذرائع ہیں ان سے مقابلہ کریں تو آپ یقیناً ان کو بہتر پائیں گے جو کتب بینی کا شوق رکھتے ہیں گے. تو لوگوں کو چاہیے کہ اس طرف موٹیویٹ ہو, کتابوں سے اپنا رشتہ جوڑیں, کتابوں کی طرف آئیں, ان کو پڑھیں, وہ ذہن میں آپ کے محفوظ ہو جاتی ہیں, آپ اسے بار بار پڑھ سکتے ہیں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا نے انقلاب برپا کر دیا ہے گا, موبائل نے برپا کر دیا ہے, انٹرنیٹ فیسلٹیز ہے آپ کے پاس, لیپ ٹاپ ہے, آپ موویبل ہیں, ہر جگہ لے آ سکتے ہیں. لیکن کتب بینی جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین سورس آف نالج ہے, ٹھیک ہے نا. انٹرنیشنلی اس کو جو نا ریکگنائز کیا گیا ہے, اور لوگ آج بھی پاکستان میں اس کا رجحان کم ہے, لیکن آپ دوسرے ممالک سے اگر آپ دیکھیں, میں اگر یورپ یا امریکہ یا یہ دوسرے ممالک کی بات کروں تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ بندہ ٹرین میں جا رہا ہے تو وہ اپنے نیوز پیپر پڑھ رہا ہے, بک پڑھ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں کوئی اچھی بک ہے, تو یہ ٹریولنگ کے دوران میں نے وہاں لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے پڑھتے ہیں اس کو. تو میرے خیال میں جو نا لوگوں کو پڑھنے کی طرف جو نا مائل ہونا چاہیے. اچھا, آج کل جو ہے نا خاص طور پہ بچوں کا جو ہے ایک مسئلہ چل رہا ہے, بچے جو ہے موبائل میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں, کس طرح سے والدین جو ہے ان کو وہ کریں, ان کی تربیت کریں کہ وہ اس چیز سے ہٹ کر جو ہے وہ کتابوں کی طرف آئیں, کیونکہ اپنی جو نصابی کتب ہیں وہ تو بچے مجبوری میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیے, میں اپنا ایکسپیرینس اس پہ شیئر کر سکتا ہوں. میرے جو ہے 3 بچے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, 1 بیٹا ہے. تو میں نے سب سے پہلی کنڈیشن یہ رکھی تھی کہ جب تک آپ میٹرک میں نہیں چلے جاتے آپ موبائل جو ہے یوز نہیں کریں گے. میں آپ کو موبائل جو ہے نا یوز کرنے کی اجازت نہیں دوں گا میں, ٹھیک ہے. اور میں نے ایسے ہی کیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے بچے جو ہے بہت اچھی انہوں نے ایجوکیشن لی, اور میں ایک جو ہے مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہوں, تو میرے بچوں نے بڑی اچھی پوزیشنیں لی, اور ابھی جو نا ماشاءاللہ الحمدللہ وہ یونیورسٹیز میں ہیں, کالج میں ہیں, اسکول میں ہیں ابھی بھی. لیکن میں نے یہ ایک کرائٹیریا رکھا ان کو جو ہے یہ ایجوکیشن کے حساب سے. اور ایک چیز اور میں کہنا چاہوں گا یہاں پہ, اور تمام والدین سے میری گزارش ہے, اور بالخصوص جو مسلم کمیونٹی ہے کہ دیکھیے آپ تعلیم دلائیں, ہر طرح کی دلائیں, لیکن ہماری جو بیس ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہماری جو بیسک جو نیڈ ہے گی اسلام کی, ٹھیک ہے نا, اس سے بچوں کو جو نا آپ اویئرنیس دیں, بچوں کو پڑھائیں, تاکہ آپ کے بچوں کو جو نا پتہ چلے کہ رشتے کیا ہوتے ہیں گے. دیکھیے دین کو اگر پڑھے گا آدمی تو اسے والدین کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا, بہن بھائیوں کے بھی پتہ چلے گا, اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں بھی پتہ چلے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسک جو ہے نا وہ ضرور پڑھائیں, اور بچوں کو نا تھوڑا سا ایک لمٹ رکھیں. سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے کے لحاظ سے ان کو بہت ارلی جو نا موبائل نہیں تھما دیں. اپنی جان چھڑانے کے لیے موبائل پکڑا دیا, بچہ لگا ہوا ہے موبائل کے اوپر, دنیا بھر کی چیزیں اویلیبل ہیں اس کے اوپر, تو وہ بہت ارلی گرو کر جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں. تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو سنی, اور انہوں نے بہت زیادہ, ریاض صاحب نے بہت زیادہ اہم باتیں کی ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے,
اور اپنے بچوں کو جو ہے جو نصابی کتب کے علاوہ دیگر جو کتب ہیں جو علم کا خزانہ ہے اس سے آراستہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان زین صدیقی کو اجازت دیجیے۔ چلتے چلتے آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر رنگ نو چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔